हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जब कभी हमें कम समय में ज़्यादा सुंदर दिखना हो तो हम क्या करते हैं? हम कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसी हमें लुक चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेकअप करते हैं और सुंदर दिख जाते हैं। पर ये सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करता है और ये परमानेंट भी नहीं होता है। अगर हम कम समय में कोई अच्छा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और अपने स्किन को स्कार फ्री, ग्लोइंग जैसी लुक आपको पसंद है वैसी बना देते हैं और उसको देख के सब वाहवाही करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक्चुअल में भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअल में तो हो सकता है हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा हो, है ना, या हमारी स्किन कलर अनइक्वल हो, या हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो या ऑयली हो, या हो सकता है हमारे फेस फीचर्स इतने शार्प नहीं हो जितना मेकअप करने के बाद हम दिख रहे थे, है ना। पर अगर हमें हर वक्त अच्छा दिखना है तो हम क्या करेंगे? हर वक्त 24/7 तो कोई मेकअप यूज नहीं करेगा ना, वो तो कभी कभी के लिए यूज होता है। पर अगर हम चाहते हैं कि हर वक्त प्राकृतिक तौर पे हम सुंदर ही दिखें, उसके लिए हमें बाहर से कोई मेकअप नहीं करना है, हमें अंदर से काम करना है। अंदर से कैसे काम किया जाता है? अच्छी डाइट लेके, अपने डाइट में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन्स इन सबको ऐड करके, एक बैलेंस्ड डाइट लेके, इनफ अमाउंट में पानी पी के, एक्सरसाइज करके, अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी के, खुश रह के, स्माइल करके, है ना। ये कुछ तरीके हैं ना जिससे हम अंदरूनी तौर पे अपनी इंटरनल ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अंदरूनी तौर पे अपनी प्राकृतिक सुंदरता को और ज़्यादा निखार सकते हैं। ऐसा ही है ना। तो आज की टीचिंग हमें यही सिखा रही है कि अगर हम द सीक्रेट के सिद्धांतों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करने ही वाले हैं, तो रोंडा बर्न कहती हैं कि मेरी सलाह लें, पहले आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। जिस तरह से हम सुंदर दिखना चाहते हैं, पर अगर वो कम समय के लिए हो तब तो आप मेकअप यूज कर लो, पर अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, तो हमें खुद पे काम करना है, अंदरूनी तौर पे वहां पे काम करना है। तो इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में द सीक्रेट के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती होगी, और जो हमारी मनचाही चीज़ें हैं, जो हमारी चाहते हैं, वो सारी हमें तभी मिलने वाली है जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो कहती है कि हम जो चाहते हैं वह एक पाथ है अपने भीतर कार्य करने का। ये जो हमारी इच्छाएं हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हम उसके लिए कई बार बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं कि उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक पाथ है, मतलब कि ये आपके लिए एक रास्ता बना रहा है कि आप खुद पे काम करोगे। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे तो आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आप कई बार देखोगे कि जब आप बहुत खुश होते हो, है ना, और जब आपको कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है, उस वक्त जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो उस वक्त क्यों मिलती है?
जब हम किसी चीज़ के बहुत पीछे पड़े होते हैं कि मुझे यही चाहिए, इसके लिए मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मैंने जो मुझे समझ में आया था या जो किसी ने मुझे बताया था वो तो मैंने सब कुछ इसके लिए यूज़ कर लिया, पर ये क्यों मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही है? क्योंकि आपने अपना सारा फोकस एक जगह पे लगा लिया है कि वो चीज़ मेरे पास अभी नहीं है। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो आपकी बॉडी वैसे ही इमोशंस क्रिएट करेगी, आपके अंदर वैसे ही भावनाएं आएंगी अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नेगेटिव फील करना शुरू कर दोगे। कई बार तो हम इस चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि मैनिफेस्टेशन, सबकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसलिए सबसे पहले हमें मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल ये समझना है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हमारे पास वो सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती होंगी। ठीक है, तो रॉन्डा बर्न हमें यही कहती हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना है। इसको ऊपर उठाने पे काम करना है, हमें कोई और काम करना ही नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने का। ठीक है, और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स के बीच में जब एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी ना, तो आप देखना कि आपके पास आपकी सारी मनचाही चीजें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपने विचारों, भावनाओं पर काम करना है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसी भावनाएं हम महसूस करेंगे और वैसी ही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करने पर काम करना है। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखनी है। ठीक है, तो आइए मिलके ये काम करते हैं, मिलके अपने विचारों और भावनाओं पे नजर रखते हैं, देखते हैं क्या विचार चले हैं, कैसी भावनाएं मैं महसूस कर रहा हूँ। और खुद को याद दिलाते रहना है कि मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और फ्रीक्वेंसी हाई कैसे होती है? पॉजिटिव थॉट्स से और पॉजिटिव फीलिंग्स से। ठीक है, तो हम सब साथ में ये काम करेंगे आज। ठीक है, आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, सरप्राइजेस से भरा हो और हम किसी की प्यारी सी मुस्कान की वजह बने। Have a beautiful, wonderful day. Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. God bless you. सबका मंगल हो।